सरकारी नौकरियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकार द्वारा किया जा रहा बैंकों का निजीकरण और युवाओं की समस्याओं को लेकर बैंक यूनियन की ओर से 2 दिनों के लिए बैंक कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते व्यापारियों का लेन देन और रोजमर्रा के काम ठप पड़े हैं। आम नागरिकों को भी बैंक हड़ताल का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शहर के किंग्सवे रोड, कस्तूरचंद पार्क, मुंजे चौक में बैंक धारक पहुंचे थे। कई लोगों को बैंक बंद होने की जानकारी नहीं होने से वे परेशान दिखे। गुरुवार को महाशिवरात्रि के दिन भी बैंक बंद थी। उसके बाद शनिवार, रविवार को अवकाश था और फिर 2 दिन यानी लगातार 4 दिन बैंक बंद होने से काफी नुकसान हो रहा है। जहां कोरोना का संक्रमण चल रहा है, ऐसी स्थिति में लोगों के काम धंधे ठप है। व्यापारियों का लेन देन नहीं हो पा रहा है। लगातार बैंक लेन देन पर हुआ है। लाखों रुपए का नुकसान व्यापारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। बैंक यूनियन ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने का कार्य कर रही है। पहले इसी मुद्दे को लेकर 9 मार्च को बैंक निजीकरण के खिलाफ ट्विटर पर अभियान चलाया गया था। मोदी सरकार द्वारा चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से भारत के आर्थिक स्वावलंबन पर किए जा रहे प्रहार से सिर्फ बैंक कर्मी ही नहीं बल्कि देश का हर नागरिक प्रभावित होगा। बड़े अमीरों ने जब भी कर्ज लेकर पैसा वापस नहीं किया और बैंक के डूबने की नौबत आई, इन्हीं सरकारी बैंकों ने आम जनता की मेहनत की कमाई को बचाया है। हड़ताल के कारण शनिवार, मंगलवार तक बैंक 4 दिनों तक बंद रहेगी। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पिछले बजट में IDBI बैंक एवं 2 निजी क्षेत्र के बैंकों को निजीकरण करने का प्रस्ताव दिया गया। जैसे ही यह प्रस्ताव दिया गया, तब राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य यूनियन द्वारा यूनाइटेड फोरम के बैंक ऑफ यूनियंस के सारे संगठनों द्वारा एक हड़ताल का कॉल दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था, बैंक यह चाहती थी, बैंक की संगठनाएं यह चाहती थी कि सरकार कुछ उद्योगों को अपने हाथ में रखे, ना कि उनको उद्योगपतियों के हाथ में बेचे। बैंक की जो बचत है वो सामान्य जनता की बचत है और सामान्य जनता के पैसे ये समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए होना चाहिए। आपको पता होगा, राष्ट्रीय बैंकों ने सरकार की सारी जितनी भी योजनाएं हैं उसको कार्यान्वित किया है। जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जितनी भी योजना हो, हमारे छोटे किसान हो, हमारे रास्ते पे बैठने वाले फुटपाथ वाले रिक्शा चालक हो, इन सब का उत्थान इस सामाजिक व्यवस्था में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किया गया। और आज निजीकरण करने के साथ यह सारा बचत का पैसा सामान्य जनता का ये निजी उद्योगपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। इसलिए हम इस नीति को विरोध करते हैं तथा यह चाहते हैं कि सरकार इन उद्योगों का राष्ट्रीयकृत ढांचा ही कायम रखे, ना कि निजी क्षेत्र में दे।